Everyone, welcome to EduTap. So, in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic reporting obligations under PMLA. PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये एक्ट लाया गया था इंडिया में ताकि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग जो है इंडिया में ना हो सके, उनके प्रोसीड्स इंडिया में ना यूज हो सके एंड ना ही हमारा जो बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम है वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला या टेररिज्म करने वाले लोग यूज कर सकें। अब जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंडर जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है, जो भी उस एक्ट के अंडर आते हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज, उनकी ये ऑब्लिगेशंस हैं वो कुछ मंथली रिपोर्ट्स बना के एफआईयू इंडिया यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को भेजेंगे। मंथली रिपोर्ट है तो इस महीने की रिपोर्ट अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करवानी है। तो अगर जून की रिपोर्ट है तो जुलाई 15 तक सबमिट होगी, जुलाई की जो रिपोर्ट है वो अगस्त 15 तक सबमिट होगी। कौन कौन सी रिपोर्ट बनानी है? सबसे पहले है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है। जो भी बैंक में 10 लाख या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है, मनी रुपी के टर्म्स में भी हो सकता है, कोई फॉरेन करेंसी के टर्म में भी हो सकता है, तो जो भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सीटीआर रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। प्लस अगर ऐसा लगता है कि मंथली कोई जानबूझ के छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है लेकिन वो मिला के कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपीज से ज्यादा हो रही हैं, तो वो भी सारी चीजें कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आपको ऐड करना है कि कोई जानबूझ के छोटी ट्रांजेक्शन कर रहा है लेकिन मिला के 10 लाख या उससे ज्यादा हो रहा है तो वो रिपोर्ट में जाएगा। दूसरी रिपोर्ट बनाई जाती है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। जहां पे भी वायर ट्रांसफर हो रहा है 5 लाख या उससे ज्यादा का, चाहे इंडियन रुपीज में हो चाहे फॉरेन करेंसी में, चाहे इंडिया में पैसा आ रहा है चाहे इंडिया से पैसा जा रहा है, चाहे इंडिया ओरिजिन है चाहे इंडिया डेस्टिनेशन ऑफ फंड्स है, वो सारी चीजें भी रिपोर्ट में लिखी जाती हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स, और एफआईयू इंडिया को सबमिट किया जाता है। फिर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट यानी कि एनटीआर रिपोर्ट। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्हें कभी भी 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पैसा रिसीव होता है, कभी भी 10 लाख या उससे ज्यादा का पैसा रिसीव होता है तो वो इस रिपोर्ट में डाला जाएगा, एनटीआर रिपोर्ट में। आखिरी है काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट। जितने भी बैंक को काउंटरफीट नोट, नकली नोट रिसीव होते हैं उसकी भी रिपोर्ट बना के काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट जो है एफआईयू इंडिया को भेजनी है। तो ये मंथली रिपोर्ट्स हैं, हर मंथ की रिपोर्ट बन के जाएगी। दूसरी एक रिपोर्ट होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये मंथली वाली रिपोर्ट नहीं है। अगर आपके बैंक में कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है, आपको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है, ये फाइनेंशियल टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो सस्पिशन इस्टेब्लिश जब आपकी हो जाती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को रिपोर्ट बना के भेजनी है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। यहाँ पे देखो वैल्यू रेलेवेंट नहीं है कि 10 रुपए की ट्रांजैक्शन है या 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है। इवन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है। फाइनेंशियल तो हो सकती है कि पैसा निकलवाया रखा, नॉन फाइनेंशियल लॉकर में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई, कोई फेल्ड ट्रांजैक्शन भी हो गई, तो भी आपको रिपोर्ट बना के एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को भेजनी है। इसमें ना मनी रेलेवेंट है ना ही आपके लिए फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रेलेवेंट है, ये बना के भेजनी है 7 डेज के अंदर अंदर। ओके, चलिए। अब इसका एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जैब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मई 2025 के लिए, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली, क्योंकि ईयर एंड में आप लोग काफी बिजी रहेंगे। तो आप हमारा जैब कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जो हमारा लाइव क्रैश कोर्स है। बैच 2 जो है वो 8th से स्टार्ट हो रहा है, 8 जनवरी से फरवरी में बैच खत्म हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ अवेलेबल है फॉर 3000 रुपीज। आप मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, 8 मंथ वैलिडिटी वाला भी है, 12 मंथ वैलिडिटी वाला भी है। सो यू कैन एनरोल इन these courses. And then moving on to the question, consider the following statements regarding the NPO reporting to FIU India. It involves transaction exceeding rupees 10 lakh or equivalent. करेक्ट। इट अप्लाइज टू बोथ रिसीट एंड पेमेंट। नहीं, सिर्फ रिसीट जो पैसा रिसीव होता है उसी की रिपोर्ट है, पेमेंट की नहीं है। क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं होती है, मंथली रिपोर्ट होती है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, ए। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।